अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्र तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानमल्लाम अल्लु रसूल महामद अकबर सी अल्लाह यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराथ नह यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावा न मन्नो दीप्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यति यकम बर्हम इदम ज्योत इदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी इदम स्वरूपम प्रवेश पश्चात यदा मोहम्मद ओम मंगलम सोहा ओम कुरकुर सोहा ओम देवस्य से सोहा ओम भूर्भुव सोहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोल दे मचल के सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ है तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, पतला दुबला आदमी है, झारखंड का माहौल है कि अगर जुब्बा नहीं पहनिएगा तो मौलाना ही घोषित नहीं करेगा। हम कोई बड़ा मौलाना नहीं है, बहुत गुनहगार कम पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए मेरा। लेकिन इस तरह भी मत सपोर्ट करना जिस तरह बिहार वालों ने तेजस्वी को सपोर्ट किया कि 2-4 वोट की वजह से वो कुर्सी से पीछे रह गया। सपोर्ट करो इंशाअल्लाह। मैं आखिर में एक ऐसी बात बता के जाऊंगा, वल्लाह बता रहा हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुने होंगे। ये मेरी खुद की तहकीक है, लेकिन सुने आप। हजरात, काफ़ी देर से आप मंच पर विराजमान धर्म इस्लाम के महान प्रचारक उलमा अहले सुन्नत एवं शोरा अहले सुन्नत का दर्शन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अल्लामा ग़ज़ाली अलैहि रहमतो व रिज़वान मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, आका की हदीस नकल फरमाते हैं कि नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन क़यामिहा व सियामिहा। आका फरमाते हैं कि आलिम दीन को एक मर्तबा देखना 1 साल नफली क़याम से बेहतर है, 1 साल नफली रोज़े से बेहतर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी जगह फरमाया इन उलमाए किराम के ताल्लुक से, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहू फला तकुनिल खामिसा फतहलिक। आका ने फरमाया कि आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते हो तो मुतअल्लिम बनो, यानी इल्म सीखने वाला हो जाओ। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो औ मुस्तमिअन, आलिमों की बातों को सुनने वाला हो जाओ। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला हो जाओ। फला तकुनिल खामिसा, 5वीं चीज ना बनो। अगर 5वीं चीज बनोगे फतहलिका, तो हिलाक हो जाओगे। आप बहुत अच्छे हैं कि उलमाए किराम का दर्शन कर रहे हैं, उलमा की इज्जत कर रहे हैं, तभी तो बैठे हुए हैं। उलमा का दर्शन करें, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत है। जब तक यहाँ हैं तब तक देखें, और घर जाएं तो माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करें, फिर बाल बच्चों के चेहरे की ज़ियारत करें, फिर जो है बीवी के चेहरे की ज़ियारत करें,
लेकिन अपनी बीवी। आजकल जलसा सुन करके रास्ते बिरास्ते में कहीं कुछ भी देख लेते फैजी साहब। बीवी के चेहरे को देखना भी इबादत है, माशाअल्लाह, है ना, देखना चाहिए। तो आइए बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर हम भी पढ़े। मुजाहिद भाई आप एकदम पूरा बालकोनी में बैठे हुए, करीब आइए ना बुजुर्ग, माशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ कलाम ताजुश शरिया, 2 शेर देखिए कि जहाँ बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी आता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, ऐ जिंदाबाद, वाह 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 कर दे। और एक शेर और सुन लीजिए, चूंकि अशार बहुत हैं और जितने भी अशार है सब अकायद की रोशनी में है। एक शेर और देख ले कि जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, और जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सुरैया को सरा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और हुजूर ताजुश शरिया के हुजूर ताजुश शरिया मक्ते में फरमाते हैं कि हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। हजरात मैं एक चीज़ बता दूं, कोई रहे या ना रहे, मैं अपने पीरो मुर्शिद का कलाम पढ़ने के बाद ही तकरीर शुरू हर जगह करता हूँ और यहाँ भी शुरू करूँगा।
अगर 2 लोग ही क्यों ना बच जाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, अब सुनने बरकतन में पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं कलाम ताजुश शरिया पढ़ता हूँ तो फिर जो है मुकम्मल जो है अपने आप को एक्टिव महसूस करता हूँ। आप भी गौर से सुने, इंशाअल्लाह आप भी एकदम बिल्कुल चुस्त और फुर्तीला हो जाएंगे। देख ले बस आखिरी शेर कि हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और जान है इश्के मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, जान है इश्के मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रात बहुत प्यारी मजलिस है, बहुत प्यारे लोग बैठे हुए हैं, तो आओ इस प्यारी सी मजलिस में कुछ देर प्यार की बात कर ली जाए, मोहब्बत की बातें कर ली जाए, इश्क की बातें कर ली जाए, क्योंकि दुनिया का हर इंसान फितरी तौर पर किसी न किसी से मोहब्बत करता है, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी से प्यार करता है, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी से इश्क करता है। कोई एक्टर से मोहब्बत करता है, कोई एंकर से मोहब्बत करता है, कोई बॉक्सर से मोहब्बत करता है, कोई बॉलर से मोहब्बत करता है, कोई टीचर से मोहब्बत करता है, कोई टेलर से मोहब्बत करता है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत करता है, किसी न किसी से प्यार करता है, किसी न किसी से इश्क करता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसे जानता भी हो, पहचानता भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बॉक्सर से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉक्सर उसे जानता भी हो, पहचानता भी हो। कोई एंकर से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एंकर उसे जानता भी हो, पहचानता भी हो। कोई एक्टर से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्टर उसे जानता भी हो, पहचानता भी हो। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर, कुर्बान जाओ शमाए बज़्म हिदायत पर, कुर्बान जाओ कासिम कंज़े नेमत पर, कुर्बान जाओ काबे के बदरुद्दोजा पर, कुर्बान जाओ तैबा के शम्सुद्दुहा पर, कुर्बान जाओ दाफ़े जुमला बला पर। कि जो इंसान मुस्तफा से मोहब्बत करता है, जो इंसान मुस्तफा से प्यार करता है, जो इंसान मुस्तफा से मोहब्बत करता है, कसम खुदा की मुस्तफा उसे जानते भी है, पहचानते भी है, मानते भी है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तभी तो बरेली के आशिक ने कहा कि वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे
फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई। हजरत सरकारे आला हजरत फरमाते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को किसी चीज का इल्म नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को किसी चीज की खबर नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को किसी चीज का पता नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुरूद को नहीं सुनते हैं, हमारे सलाम को नहीं सुनते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पुकार को नहीं सुनते हैं, हमारी फरियाद को नहीं पहुंचते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत की मोहब्बत पर, कुर्बान जाओ आला हजरत के इश्क पर, कि आला हजरत फरमाते हैं कि जो इंसान मुस्तफा से प्यार करता है, जो इंसान मुस्तफा से इश्क करता है, मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ देखते ही नहीं है, सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि फरियाद को पहुंचते भी है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरात, जब इंसान फितरी तौर पर किसी न किसी से मोहब्बत करता ही है, जब किसी न किसी से इश्क करता ही है, जब किसी न किसी से प्यार करता ही है, तो बेहतर ये है कि इस दिल में दुनिया की मोहब्बत को बसाने के बजाय, इस दिल में हुकूमत व सल्तनत की मोहब्बत को बसाने के बजाय, इस दिल में चाहो हशमत को बसाने के बजाय, इस दिल में दौलत व सरवत की मोहब्बत को बसाने के बजाय, इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को बसा लिया जाए, मुस्तफा के प्यार को बसा लिया जाए। कसम खुदा की, जब तुम अपने दिल में मुस्तफा के प्यार को, जब तुम अपने दिल में मुस्तफा के इश्क को, जब तुम अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को जागुज़ी कर लोगे, तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। लेकिन उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से उमर फारूक ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से उस्मान गनी ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से हजरत अली ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से हसनैन करीमैन ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से गौसे आजम ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज ने किया था, उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से महबूब औलिया ने किया था। और मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम्हें मोहब्बत ही करना है तो उस तरह करो जिस तरह से बरेली के इमाम ने किया और कह दिया उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा से काम, लिल्लाहि दुनिया से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत, आला हजरत की जिंदगी को जब देखोगे आप ये बिल्कुल ना सोचे मैं तस्वीर का पहला रुख पेश कर रहा हूँ, उधर भी जाऊंगा, आप टेंशन ना ले, जो मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है वो काम जरूर होगा। लेकिन थोड़ी देर गुफ्तगू आप सुने और मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत, आला हजरत की जिंदगी को देखोगे तो आला हजरत ने पूरी जिंदगी इसके मुस्तफा की रोशनी में गुजारी है। और आला हजरत को किसी चीज ने आला हजरत बनाया तो इसके रसूल ने बनाया। तारीख आप पढ़ें,
आला हजरत बहुत बड़े मुजद्दिद थे, आला हजरत बहुत बड़े अदीब थे, आला हजरत बहुत बड़े शायर थे। इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े शायर थे कि जब उनके एक कलाम को दाग दहलवी के पास बगर्ज़े इस्लाह ले जाया गया तो दाग दहलवी पढ़ रहे हैं, उनकी महक ने दिल की गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, वल्लाह अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। दाग दहलवी पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, दाग दहलवी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा था कि आपको इस्लाह करने के लिए दिया गया है, लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आंखों से आंसू भी जारी है, आखिर वजह क्या है? तो दाग दहलवी कहते हैं कि मैंने पूरे कलाम को पढ़ा और पढ़ने के बाद ये देखा कि इसमें एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जिस पे कलम लगाया जा सके। बस दाग दहलवी इतना ही कह सकता है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो। बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन कभी अपनी शायरी पे नाज नहीं किया। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस कि अमीरुल हदीस हजरत अल्लामा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अल्लामा वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक सवाल के जवाब में कि अगर मैं साल तलम्मुस करूं तो आला हजरत का पासन भी नहीं था। और खुद अल्लामा वसी अहमद सूरती फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुहद्दिसे आज़म हिंद ने मुझसे पूछ लिया, थोड़ी सी तवज्जो, पूछ लिया कि आप दरसगाह में होते हैं तो आला हजरत का नाम लेते हैं, मस्जिद में रहते हैं आला हजरत का नाम लेते हैं, चौक चौराहे पे रहते हैं आला हजरत का नाम लेते हैं, आखिर वजह क्या है? आप मुरीद हैं फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का और खुतबा पढ़ते हैं आला हजरत का। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? क्या आप से वो बड़े हैं इल्मे हदीस में? तो मुहद्दिसे सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे बेटे ये सही बात है कि मैं मुरीद हूं फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का, लेकिन जब मैं उनसे मुरीद हुआ तो इस माना करके मुसलमान था कि मेरा खानदान मुसलमान खानदान था, मेरा गांव मुसलमान गांव था, मेरा घराना मुसलमान घराना था, लेकिन जब से मैं आला हजरत से मिला हूं कसम खुदा की ईमान की हलावत मिल गई। तो अगर मैं उनका नाम ना लूं तो किसका नाम लूं? आला हजरत इतने बड़े पीर थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुफक्किर थे, इतने बड़े मुफ्ती थे, लेकिन तारीख आप पढ़ो आला हजरत ने कभी अपनी शायरी पे नाज नहीं किया, अपने मुज्तहिद होने पे नाज नहीं किया, अपने मुजद्दिद होने पे नाज नहीं किया, अपने मुफक्किर होने पे नाज नहीं किया, अपने मुदब्बिर होने पे नाज नहीं किया, बल्कि अगर आला हजरत को किसी चीज पे नाज था तो ए मेरी मिल्लत के शहजादो वो इश्के रसूल था जिस पे आला हजरत को नाज था। खुद आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल को दो टुकड़े किए जाएं तो एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। आला हजरत बहुत बड़े आशिके रसूल थे, इतने बड़े आशिके रसूल थे कमरुद्दीन भाई कि एक मर्तबा सुने थोड़ी गुफ्तगू, एक मर्तबा किसी ने पूछ लिया कि अगर हुजूर के कपड़े में मिट्टी लग जाए तो क्या हम गंदा कह सकते हैं?
क्या हम गंदा कह सकते हैं? सवाल क्या हुआ कि अगर हुजूर के कपड़े में मिट्टी लग जाए तो क्या हम गंदा कह सकते हैं? आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत की मोहब्बत देखो, आला हजरत का प्यार देखो। आला हजरत फरमाते हैं कि हम उस कपड़े को गंदा नहीं कह सकते हैं, उस कपड़े को मैला नहीं कह सकते हैं, बल्कि अगर कहना हो तो ये कहना कि मिट्टी ने हुजूर के कपड़े में पनाह ले लिया है। ये आला हजरत का इश्क है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख देखो। अगर आला हजरत रसूल से मोहब्बत करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर मुहद्दिस आज़म हिंद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर ख्वाजा गरीब रसूल से मोहब्बत करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर गौसे आजम रसूल से मोहब्बत करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर सिद्दीक़े अकबर रसूल से मोहब्बत करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सिद्दीक रसूल का गुलाम है, उमर रसूल का गुलाम है, उस्मान रसूल का गुलाम है, अली रसूल का गुलाम है, हसनैन करीमैन रसूल का गुलाम है, ख्वाजा रसूल का गुलाम है, इमाम अहमद रजा रसूल का गुलाम है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, ये जरूर ताज्जुब की बात है, ये जरूर हैरानी की बात है कि इधर वाला रसूल से मोहब्बत कर ही रहा है, इधर वाला भी रसूल से मोहब्बत कर रहा है, इधर वाला भी रसूल से प्यार कर रहा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो आप मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर वाला कहता है, इधर वाला प्रोफेट ऑफ इस्लाम पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन इज द पल्स इन माय हार्ट एंड ही इज द लाइट इन माय आईज। बोल दो मचल के सुभान। इधर वाला कहता है, जिसका नाम प्रमोद कृष्णम है, आप यूट्यूब में सर्च मार के देख सकते हो। वो कहते हैं प्रोफेट ऑफ इस्लाम पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन इज द पल्स इन माय हार्ट एंड ही इज द लाइट इन माय आईज। वो कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की धड़कन है और मेरी आंखों की रोशनी है। नीज ये भी कहा, नीज ये भी कहा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। बोले मचल के सुभान अल्लाह, या सलातो सलाम पढ़ दिया जाए तो बोले मचल के सुभान अल्लाह कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। ये छोटे वाले ने कहा, उससे बड़े वाले ने क्या कहा? अगर सुनना चाहते हो तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। उससे बड़े वाले ने कहा कर कोमल जही हाथ उठाई। बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। अब तो मैं शुरू हो रहा हूं। कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज झुके झुके जाई। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। इधर वाला कहता है कि रसूल का बचपना है, हलीमा की गोद में है और हलीमा की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा फरमाते थे आकाश का चंद्रमा उधर ही हो जाता था। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महदी, कि चांद झुक जाता जिधर
उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत अब थोड़ा सा उससे बड़े वाले को सुन लो, फिर अपनी में तकरीर समेट लूंगा। उससे बड़े वाले को थोड़ा सा, उससे बड़े वाले ने क्या कहा? उससे बड़े वाले ने कहा और बहुत बड़ी बात कह दिया है, हासिले तकरीर होगी। वो कहते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं, हम उठ जाएंगे बहुत जल्दी। हम कुर्सी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। वो है जो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसे सीबीआई पे डाका डालना पड़े डाल देगा, ईडी पे डाका डालना पड़े तो डाल देगा, एनआईए पे डाका डालना पड़े तो डाल देगा, सुप्रीम कोर्ट पे डाका डालना पड़े तो डाल देगा। और इसके बावजूद भी देखता है कि आप कुर्सी बचने वाली नहीं है, तो आखिर में ईवीएम पर कब्जा कर लेता है। ईवीएम में डाका डाल के कुर्सी हथियाइए लेता है ना। हम भी कुछ देर कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ईवीएम पर कब्जा करके नहीं, बल्कि आपके दिलों पे कब्जा करके नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा वाला उससे बड़ा वाला कहता है कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए। दो मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए। और बाकी बचे को नौतन कर लो, तो उसमें फिर और मिला। कहत कबीर सुनो भाई, नाम मोहम्मद आए, नाम मोहम्मद आए। लोगों ने पूछा था कि कबीरदास आपने ये कहा, हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाई, 2 मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग लगाए। हे कबीरदास, इस शेर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस शेर का मतलब क्या है? तो कबीरदास कहते हैं कि ऐ लोगों, इस शेर का मतलब सुनना चाहते हो तो सुनो। जमीन का अदद निकालो, आसमान का अदद निकालो, सजर का अदद निकालो, हजर का अदद निकालो, मस्जिद का अदद निकालो, मंदिर का अदद निकालो, गुरुद्वारे का अदद निकालो, चर्च का अदद निकालो, राम का अदद निकालो, रहीम का अदद निकालो। और तरीक़े मज़कूर पर कभी जोड़ करो, कभी घटाव करो, कभी तक़सीम करो। जब तुम इस तरह से कभी जोड़ और घटा और तक़सीम करोगे तो किसी और के नाम का अदद नहीं, बल्कि 92 मोहम्मद निकलेगा। अच्छा, क्यों निकलेगा? ये 92 ही क्यों निकलेगा? मंदिर का अदद निकालो 92, मस्जिद का अदद निकालो 92, गुरुद्वारे का अदद निकालो 92। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका अदद निकालोगे तो 92 ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज की अस्ल नूरे मुस्तफा है, हर चीज की अस्ल। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नूर से सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया, फिर उस नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। जैसा कि वेदों में भी आया है, यको विश्वसीय भूनस्य राजा, यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या, न तबावा न मन्नो दिक्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यति, यकम बरहम एदम ज्योत, ज्योत एदम पृथ्वी परवेश, पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश, पश्चात यदा मुहम्मदा। बोल दीजिए, बस मेरी गुफ्तगू अब खत्म हो चुकी है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? यकम बरहम एदम ज्योत, कि अल्लाह ने अपने ज्योत से एक ज्योत प्रकट किया और उस ज्योत से सारी कायनात को बनाया, है ना? अब उसी को रोशनी कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, नूर कहा जाता है। लेकिन वो नूर सबसे पहले इंसानों में किस में आया?
इंसानों में सबसे पहले किसमें आया? आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब सिर्फ सजरा सुन लो और गुफ्तगू खत्म। आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं केनान, केनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, और इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियासा, अलियासा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं कनाना, कनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कोसै, और कोसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हाशिम, और हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी खत्म नहीं हुआ है, चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते, हमें ख्वाजा तक पहुंचना है, हमें ख्वाजा तक पहुंचना है। अब मोहम्मद अरबी के की बेटी है हजरत फातिमा, और फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम काजिम, इमाम काजिम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, और इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, और सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, और सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर, और सैयद ताहिर के बेटे हैं सैयद अहमद हुसैन, और सैयद अहमद हुसैन के बेटे हैं सैयद कमालुद्दीन, और सैयद कमालुद्दीन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं सैयद मोइनुद्दीन, जिसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। बहुत बादशाह बन गए, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। थोड़ा बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। हजरत अगर आप कहें तो एक बात जो मैंने कहा था शुरू में कि नई तहकीक पेश कर दूं, अगर दिक्कत ना हो तो। हजरत आज के दौर में ये देखा जाता है कि सब्जी बेचने वाला मुसलमान है तो उससे लोग दूर भागते हैं, दुकानदार मुसलमान है तो लोग दूर भागते हैं। यह हकीकत है कि नहीं है? यानी कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं
अगर ये देख लिया कि ये कुर्ता पजामा वाला है तो दूर भाग जाएगा, दाढ़ी वाला तो दूर भाग जाएगा, और कहता क्या है कि ये दहशतगर्द है और इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है ना, कहता है कि नहीं? लेकिन बताओ गांधी जी से भी कोई बड़ा ज्ञानी आदमी हिंदुस्तान में है क्या? माशाअल्लाह। देखिए शायर आज़म हिंदुस्तान अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला चुके हैं। फिर ये पढ़ेंगे तो गांधी जी से भी कोई ज्यादा ज्ञानी आदमी है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला द ग्रेट सेंट। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है बल्कि नाना और नवासे की कुर्बानी की वजह से फैला है। तो जब गांधी जी ने क्लियर कर दिया तो इन गरचुटियों को छोड़िए, अब असले बात मैं बता रहा हूं। मेरा एक खुद का दावा है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मुसलमान हैं। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। इसको गरज करके नहीं सुनाऊंगा, आप समझो। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मुसलमान है सिवाय काफिरों के। अजमत भाई, सिवाय काफिरों के। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, चांदो सूरज मुसलमान, हवा मुसलमान, समंदर मुसलमान। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मुसलमान है सिवाय काफिरों के। अब सोचिएगा कि मुफ्ती साहब इतना बड़ा दावा कैसे कर दिए कि कुर्सी भी मुसलमान, बाजा भी मुसलमान, फूल भी मुसलमान, चटाई भी मुसलमान, दरख्त भी मुसलमान, सब कुछ मुसलमान। तो आप समझो कि मुसलमान कहते किसको हैं। सुनिए, पुड़िया तो जिंदगी भर खाते रहिएगा। एक आखिरी बात सुन लीजिए, हम लेटेस्ट खतीब हैं, ओल्डेस्ट नहीं। आप सुने, मुसलमान कहते किसको है? तभी तो आप कुर्सी को मुसलमान बना पाओगे, तभी तो दरिया को मुसलमान कहोगे, तभी तो आसमान को मुसलमान कहोगे, और तभी अपने दुश्मनों को जवाब दोगे कि तुम जो मुसलमानों से भागना चाहते हो कहाँ भागोगे? यहाँ से वहाँ जाओगे तो वो दरख्त भी मुसलमान है, दरख्त से दरिया में जाओगे आखिरी मंजिल वही है, वो भी मुसलमान है। ये एतकाद है कि वहाँ से उड़ करके आसमान जाएंगे तो आसमान भी मुसलमान है, जहाँ जाओगे वहाँ मुसलमान। तो सुनोगे तबे ने जवाब दोगे। वाह वाह। तो मुसलमान कहते किसको हैं? तो अल्लामा तफ्ताज़ानी ने शरह अकायद में फरमाया ईमान की तारीफ क्या अल ईमानो अत-तस्दीक़ो बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह। कि मुसलमान ईमान उन तमाम चीजों को मान लेना है जिसको रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह से लेकर के आए। अब जो रसूल को मानेगा, अगर इसको आसान लफ्जों में आप समझना चाहते हैं मुसलमान की तारीफ, तो शॉर्टकट में यूं समझ सकते हैं कि जो रसूल से मोहब्बत करे वो मुसलमान है और जो रसूल से मोहब्बत ना करे वो मुसलमान नहीं। यानी आपको समझने के लिए यही है। और उलमाए किराम के लिए क्या है? अल ईमानो अत-तस्दीक़ो बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह। और आपके लिए क्या है कि जो रसूल से मोहब्बत करे वो मुसलमान है और जो रसूल से मोहब्बत ना करे वो मुसलमान नहीं है। अब तारीख पढ़ो। एक वक्त ऐसा भी आया था कि रसूलुल्लाह ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। बोलो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तभी तो पढ़। एक वक्त ऐसा भी आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की जानिब इशारा किया था तो दरख्त जमीन को उखाड़ करके रसूल की बारगाह में आया। रसूल से मोहब्बत कर रहा है तभी तो माना। एक वक्त ऐसा भी आया था कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने कहा
कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हजरत उमर ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन ने तेल वापस कर दिया था, तो उमर की बात माना की नहीं। खुलासाए कलाम ये है कि आप हमसे मोहब्बत करेंगे जब ही आप हमारी बात मानेंगे। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो एक एक करके दुनिया में जितनी चीजें हैं सबों को गिना सकता हूं। यहां तक के तारीख में है कि बुद्ध ने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। तारीख आप पढ़ें तो हजरात कहने का मकसद ये है कि आप मुसलमान हो, जमीन भी मुसलमान है, तो नादानो मुसलमान से नफरत ना करो। मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, आपस में भाईचारगी की बात करता है। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप भी इस्लाम की बातों को अछूते अंदाज में लोगों तक पहुँचावे। आप इस्लामियात पर अमल करना शुरू कर दें, आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।